हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। आज हम 6th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करा दिया था अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज हम उसी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका कि आप टॉपिक देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन में लिखा हुआ है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो जो बच्चे कंपटीशन का एग्ज़ाम्स देते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और 6th क्लास के बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये चैप्टर किस बारे में है और इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। ऑल दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ मटीरियल्स ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल। हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे हमको मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो एक या फिर एक से ज़्यादा तरीके की मटेरियल से बने हो सकते हैं। have different properties. Therefore, to make an object, we select material based on properties and purpose for which the item is to be used for. ठीक है, हमको जो भी सामान बनाना है, जो भी हमको मटेरियल की आवश्यकता है, वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कब चूज़ करेंगे? जब हमको उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होगी। ठीक है, तभी हम उनका सही जगह सही चीज़ों का उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, let us see the properties of materials that are important for their use. अब हम आइए उन सभी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि अलग अलग जो वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्सटेंस हैं, उनको किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है ताकि उनको स्टडी करना, उनको उपयोग में लाना इजी हो जाए, है ना। अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को उपयोग में लाना है तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम इससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, आइए उनको एक एक करके स्टडी करते हैं। तो पहले तो है कि पहले हम मटेरियल्स को बांट रहे हैं सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस में। ज़रूर आपने सुनी होंगी ये तीनों जो वर्ड्स हैं, ये इन तीनों के बारे में आपको पता होगा। नहीं पता है तो आइए बहुत ध्यान से देखिए, एक एक करके हम इन तीनों को समझेंगे। सॉलिड्स। Solid is the state of matter which has definite shape and definite volume. यानी कि सॉलिड्स वो सब्सटेंस है, वो स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें कि डेफिनेट शेप, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं, आपको बड़े तक काम आएंगे। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि इनका एक निश्चित शेप यानी निश्चित आकार होता है और इनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है। ठीक है, As it happens, the density is higher and it is not compressible. यानी कि ये जैसे कि हम compressible मतलब जैसे कि हम इनको दबाते हैं, कोई भी सॉलिड चीज़ है यानी ठोस चीज़ है, तो अगर हम उसको दबाएंगे तो ये compressible नहीं है, यानी कि ये दबेंगे नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है हाई है। ठीक है, लिक्विड, अभी हम इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, पहले हम इनको जान लें कि ये क्या चीज़ें हैं। लिक्विड is that state of matter which does not have any definite shape but the volume is fixed. They have medium density and are compressible. ठीक है, ये वह स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें क्या है, डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, मतलब इनका शेप कोई डेफिनेट नहीं है, फिक्स शेप नहीं है, लेकिन इनकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है। इनकी डेंसिटी जो है मीडियम है। ठीक, यानी कि सॉलिड से थोड़ी कम है। एंड आर कंप्रेसिबल, लेकिन जो हम सॉलिड के बारे में कह रहे थे कि दबाने से ये दबते नहीं है। ठीक है, ठोस होते हैं ये, लेकिन लिक्विड के साथ ऐसा नहीं है, ये कंपैरेटिवली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक, थर्ड देखिए, थर्ड में है गैसेस। गैस इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, इनके पास ना तो डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम भी नहीं है। देयर डेंसिटी इज़ वेरी लो एंड दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अब इनकी डेंसिटी भी कम है और ये क्या है, हाईली कंप्रेसिबल भी हैं। ठीक, अब देखिए हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, इधर पिक्चर दी हुई है, आप इनके एग्जांपल से समझ सकते हैं। तीनों एग्जांपल दिए हुए हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। देखिए सॉलिड में क्या क्या दिया हुआ है, आइस।
और पेंसिल, एप्पल, ट्री, ये सारे क्या हैं, सॉलिड हैं, यानी कि ठोस चीज़ें हैं। दूसरे कॉलम में दिया हुआ है लिक्विड, जिसमें कि एग्जांपल दिया हुआ है वाटर रेन फॉर्म में या फिर टैप में, मिल्क, टी, ठीक है, यानी कि जो भी बहने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या हैं, लिक्विड्स में हैं। गैसेस में क्या क्या आ रहा है, वाटर वेपर, है ना, और क्या आ रहा है, हॉट एयर बलून, ये देखिए वेपर्स निकल रहे हैं टी में से, ये सारे क्या हैं, गैसेस हैं। ठीक, तो आपने देखा कि अकेले वाटर ही जो है तीनों अवस्थाओं में मौजूद है, यानी कि तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में है, सॉलिड में आइस के फॉर्म में, लिक्विड में वाटर के फॉर्म में, और गैसेस में वेपर्स के फॉर्म में। समझ में आया? अब जो सेकंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। तो देखिए हार्ड मटेरियल्स क्या होते हैं, पहले हम हार्ड मटेरियल्स देखेंगे फिर सॉफ्ट देखेंगे। हार्ड मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट कैन बी easily प्रेस्ड, कट, बेंट और कैन नॉट बी स्क्रैच्ड आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। तो हार्ड मटेरियल्स क्या होते हैं, जिनको हम क्या है इजीली प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, उनको मोड़ सकते हैं और उनको स्क्रैच कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि उन पे खरोच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐसे मटेरियल्स क्या हैं, हार्ड मटेरियल्स कहलाते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कि आयरन, ग्लास, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हार्ड मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट मटेरियल्स, मटेरियल्स दैट कैन बी ईजिली प्रेस्ड, कट, बेंड एट्सेट्रा। इनको क्या है इजीली कट भी किया जा सकता है, बेंड किया जा सकता है और स्क्रैच भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, स्पॉन्ज, कॉटन एट्सेट्रा। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, डायमंड इज़ द हाईएस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड, जिसको आप हीरे के नाम से जानते हैं, वे कि ये क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस में सबसे हार्डेस्ट है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए हम एक पिक्चर के माध्यम से और समझ लेते हैं। देखिए ऊपर के साइड हार्ड सब्सटेंसेस दिए हुए हैं और नीचे के साइड सॉफ्ट सब्सटेंसेस दिए हुए हैं। देखिए हार्ड सब्सटेंसेस में वुडन टेबल है, प्लास्टिक के जग हैं, बोल है, ठीक है, ये सारे क्या है हार्ड सब्सटेंसेस। इनको आप स्क्रैच करेंगे तो इजीली स्क्रैच हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो ये ना ये स्क्रैच होंगे, ना ही ये प्रेस करने से दबेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम सॉफ्ट मटेरियल्स देखें, ये क्या है, देखिए ये कॉटन है जो कि एक प्लांट में लगा हुआ है, ये क्या है क्लोथ्स हैं, और ये क्या है वूल है। तो इनको आप दबाएंगे तो ये इजीली प्रेस हो जाएगा, है ना। तो ये आपने समझ लिया कि हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स को आप कैसे डिवाइड करेंगे। आइए नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, यानी कि उपस्थिति के आधार पर। उपस्थिति यानी कि इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि शाइनी और नॉन शाइनी, मतलब कि वे वस्तुएं जो चमकदार हैं या फिर गैर चमकदार, यानी कि जिनमें चमक नहीं है। दो सब्सटेंसेस हुज सरफेस इज शाइनी आर कॉल्ड शाइनी मटेरियल्स, ठीक है, जिनकी भी क्या है सरफेस चमकदार होती है। आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा, जैसे कि मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एट्सेट्रा, ठीक है। नॉन शाइनी देखिए कौन कौन से हैं, मटीरियल्स हुज सरफेस इज नॉन शाइनी आर कॉल्ड नॉन शाइनी मटीरियल्स। सीधी सी बात है, एग्जाम्पल क्या है, ग्रेफाइट, वुड एट्सेट्रा। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये शाइनी और नॉन शाइनी सब्सटेंस हो गए। इसको आप लस्टर और नॉन लस्टर सब्सटेंसेस से भी जान सकते हैं। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में लस्टरस और नॉन लस्टरस सब्सटेंस दे दे, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए एक पिक्चर्स के माध्यम से दोनों को समझ लेते हैं। देखिए शाइनी मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, स्टील के यूटेंसिल्स, है ना, ग्लास का एक जग और एक डायमंड की रिंग। डल सब्सटेंसेस यानी कि डल या फिर जो जिसको आपने नॉन शाइनी बोला, ठीक है, इनमें क्या क्या आ रहा है, देखिए ट्री आ रहा है या फिर वुड, बुक्स, क्लोथ्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है नॉन शाइनी में। क्या ये चीज़ें शाइन करती हैं, नहीं करती हैं, ये सारी चीज़ें क्या है शाइन कर रही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस में सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। आइए ध्यान से पढ़ेंगे इसको।
डिसोल्यूशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अदर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, किसी पदार्थ में घुल जाने की क्षमता जो होती है उसी को क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ ली है, उसमें अगर वो चीज़ कोई चीज़ डाली, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी डाली और अगर वो उसमें डिज़ोल्व हो गया या घुल गया, तो वो क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी है। अब उसको हम क्या है, दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, जो कि है सॉल्युबल सब्सटेंस और है इनसॉल्युबल। सॉल्युबल क्या किनको कहते हैं, सब्सटेंसेस दैट डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन वाटर और डिसअपियर टू फॉर्म ट्रांसपेरेंट लिक्विड आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि हम वाटर में डालें और वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाए, दिखाई ना दें, ठीक है, और एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड के फॉर्म में हमको नज़र आए, वो क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि क्या है, शुगर, कॉमन सॉल्ट, एलम यानी फिटकरी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। इनसॉल्युबल क्या होती हैं, सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिसॉल्व और डिसअपियर इन वाटर इवन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्टिरिंग आर कॉल्ड इनसॉल्युबल। यानी कि अगर हम बहुत देर तक स्टिर भी करते रहें सोल्यूशन को, फिर भी वो चीज़ें क्या हैं, डिसअपियर ना हो, यानी कि सेटल डाउन हो जाए सोल्यूशन में, उनको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल देखिए, सैंड, ठीक है, चॉक पाउडर, फ्लोर, सॉडस्ट, ये सारी चीज़ें क्या है, इनसॉल्युबल हैं। और देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट डाउन मैंने पॉइंट किया है, वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, या फिर यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको क्या होता है, कौन सा, वाटर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है। देखिए पिक्चर में भी दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट ऊपर के साइड शुगर एंड वाटर, ये देखिए इसको मिला के एक क्लियर सॉल्यूशन बना है। हाँ, उसका कलर चेंज हुआ है शुगर की वजह से, लेकिन फिर भी क्लियर है, ठीक है। चीनी जो है पूरे पानी में पूरे थ्रू आउट सेम होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हुए बिल्कुल घुल गई है। ऑन द अदर हैंड नीचे देखिए, सैंड जो है वो पानी में मिलाया, तो क्या सैंड मिक्स हुई पानी में, नहीं, वो क्या हो गई, नीचे सेटल डाउन हो गई, तो ये क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, यानी कि धातु और अधातु। आइए देखते हैं फर्स्ट मेटल्स क्या होते हैं। मेटल आर द मटेरियल्स दैट अपीयर शाइनी एंड आर रिलेटिवली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट वेल, ठीक है। यानी कि मेटल्स वो सब्सटेंस है जो कि पहली बात तो शाइनी हो, लेकिन शाइनी तो हमने पीछे देखा और भी बहुत सारी चीज़ें थी इसके साथ, जैसे पीछे देखा ना हमने एग्जाम्पल, लेकिन क्या वो सारी चीज़ें मेटल्स होंगी, सारी शाइनी चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए उसके साथ और भी सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करनी चाहिए, ठीक है, हीट भी कंडक्ट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मेटल्स कहलाएंगी। एग्जाम्पल क्या है इनके, आयरन, कॉपर, गोल्ड एट्सेट्रा। सेकेंड है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नेचुरली occurring materials that absorb heat and electricity. They do not conduct electricity, do not shine. यानी कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कंडक्ट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल हैं इनके कोल, चॉक, रबर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन मेटल हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आयोडीन इज़ नॉन मेटल विच हैज़ लस्टर, यानी कि शाइनी सरफेस। हम बात कर रहे हैं कि मेटल्स में लस्टर होता है, यानी कि शाइनी सरफेस होता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें क्या है, लस्टर मौजूद है, यानी कि उसमें शाइन है, ठीक। देखिए आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं मेटल्स के एग्जाम्पल। मेटल्स में आ गया आपका गोल्ड, कॉपर, आयरन, निकल, सिल्वर। नॉन मेटल्स में नीचे देखिए, डायमंड, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। अगली प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता के आधार पर, यानी कि कोई भी चीज़ है उसके आर पार हमको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उस बेसिस पे हम मटेरियल्स को जो है डिवाइड करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है ओपेक सब्सटेंस।
ओपेक सब्सटेंस कौन से होते हैं? सब्सटेंस थ्रू विच नो ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, दिस आर कॉल्ड ओपेक सब्सटेंस। मतलब कि जिनके थ्रू हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, ठीक है, वो सी थ्रू नहीं होते, वो क्या है? ओपेक सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि वुड, बुक, मेटल, कार्डबोर्ड्स एट्सेट्रा। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम कोई बुक रख दे या फिर वुड का टुकड़ा ले ले, कार्डबोर्ड ले ले, तो क्या हमको इनके आर पार दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो ये सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? ओपेक सब्सटेंस। सेकंड देखिए, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। अब ये ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं? substances through which these become visible but not clear are called translucent substance। ऐसे substances जिनके आर पर हमको दिखाई तो देता है लेकिन बहुत क्लियर नहीं, मतलब कि धुंधला सा दिखाई देता है, उनको क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस। इनके एग्जाम्पल देखिए, बटर पेपर, ऑयल पैच ऑन द पेपर एट्सेट्रा। ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें ट्रांसलूसेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस, सब्सटेंस थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके कि आर पर बहुत क्लियरली देखा जा सकता है, वो सारे क्या हैं? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस हैं। जैसे कि देखिए, एयर, वाटर, ग्लास, सम प्लास्टिक्स। यानी प्लास्टिक मतलब कोई भी प्लास्टिक नहीं, कुछ प्लास्टिक जो क्लियर होते हैं, एकदम वाइट होते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर के माध्यम से समझाया गया। देखिए, एक विंडो है जिसमें कि ग्लास लगा हुआ है, इसके आर पार आराम से बाहर का जो है नज़ारा लिया जा सकता है, तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए, एक दूसरी विंडो है जिसके कि ऐसा ग्लास लगा हुआ है जिसके कि बहुत क्लियर विजिबल नहीं है, दिख रहा है पर एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है? ट्रांसलूसेंट है। थर्ड विंडो है जो कि बंद कर दी गई है, इसमें प्रॉपर वुडन डोर लगा दिया गया है, इसके आर पार हम कुछ भी नहीं दे सकते, तो ये क्या है? ओपेक। तो समझ गई आपको ये प्रॉपर्टी। आइए अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आधार पर करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग: ऑक्सीजन, विनेगर, केरोसिन, लेमन जूस, विच ऑफ द अबव आर सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन कौन से वाटर में सॉल्युबल हैं? तो देखिए, क्या ऑक्सीजन सॉल्युबल है? जी हाँ, ऑक्सीजन सॉल्युबल होती है क्योंकि वाटर में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। विनेगर सॉल्वेंट विनेगर है? हाँ, विनेगर भी सॉल्युबल है। केरोसिन है? नहीं, केरोसिन ऑयल होता है, तो केरोसिन सॉल्युबल नहीं है। लेमन जूस है? लेमन जूस बिल्कुल है, आप लेमनेड बना के पीते भी होंगे। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग: palm of the hand, oiled paper, cardboard box, glass, which of the above mentioned substances are translucent। इनमें से कौन से substances जो हैं ट्रांसलूसेंट हैं? पाम ऑफ द हैंड क्या ट्रांसलूसेंट है? बिल्कुल नहीं, वो तो ओपेक होगा। ऑयल्ड पेपर, यस ऑयल पेपर है। कार्डबोर्ड बॉक्स नहीं, और ग्लास, ग्लास भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी सेकेंड एंड फोर्थ क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच they could be made. Remember, an object could be made from more than one materials and the given materials could not be used for making many objects। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और मटेरियल्स दिए हुए हैं, इनको हमको मैच करना है जिनसे कि ये बने हुए हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है, बुक, टम्बलर, चेयर, टॉय, शूज़। मटेरियल्स में क्या क्या दिया हुआ है? ग्लास, वुड, पेपर, लेदर और प्लास्टिक। तो देखिए, बुक किससे बनी हुई है? बुक किससे बनी हुई है? पेपर से। टम्बलर, टम्बलर किससे है? टम्बलर ग्लास का होता है, ग्लास टम्बलर होता है। चेयर, चेयर किससे बनी होती है? वुड से यानी लकड़ी से बनी होती है। टॉय, टॉय प्लास्टिक का, एंड शूज़ लेदर का। ठीक है, तो देखिए, आप इसी तरीके से आप मैच द कॉलम कर सकते हैं और भी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट दोज आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन्स। अब इनमें से आपको वो सब्सटेंसेस चूज़ करने हैं, वो चीज़ें चूज़ करनी है जो कि क्या हैं, शाइन करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। इनमें से क्या क्या चीज़ें करती हैं, देखिए नीचे आंसर भी दिया हुआ है। पहले आप अपने से करने का ट्राई करेंगे, बाद में आंसर देखेंगे। तो आंसर क्या है, ग्लास बाउल, हाँ ग्लास बाउल शाइन करेगा। प्लास्टिक का टॉय शाइन करेगा क्या, नहीं प्लास्टिक का टॉय शाइन नहीं करेगा। स्टील का स्पून बिल्कुल शाइन करेगा। कॉटन की शर्ट शाइन नहीं करेगी। तो देखा कितने इजीली आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं समझ में आ गए। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर 6th क्लास का। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारा कुछ सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप 2 बार 3 बार जितनी भी चाहें वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।